Thank you.
तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू अंधों को आंखें देता है, लाचार और लंगड़ों को तू चलाता है, बीमारियों को तू ठीक करता है, मुर्दों को तू जिलाता है। प्रभु यीशु, तेरी प्रकाशन की हमें सब जरूरत है। आज हमें तेरी प्रकाश में अगुवाई कर। तू पवित्र और जीवित परमेश्वर, तू निर्बलों को बल देता है, जिनके पास शक्ति नहीं, जिनके पास ताकत नहीं, तू उन्हें शक्ति और ताकत देता है। प्रभु, तेरी दया और तेरी अनुग्रह हमारे लिए बहुत धन्यवाद देते, धन्यवाद देते कि तू स्वर्ग में है, स्वर्ग से तू सामर्थ भेजता है, स्वर्ग से तू देखता है, नम्र दिलों को तू आशीषित करता है, अगुवाई करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि देता, निर्बलों को बल देता। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु।
तू हमारे हृदय को, तू हमारे जीवन को उजाला कर दे, तेरी प्रकाश में तू प्रकाशमान कर प्रभु यीशु, ताकि हम अंधकार में नहीं, पुरानी स्वभाव में नहीं, पुरानी विचारों में नहीं, पुरानी आदतों में नहीं, बल्कि नई सिरे से, नई विचारों में, नई स्वभाव में, नई आदतों में हम बढ़ सकें। धन्यवाद देते हैं, जितना हम आपके करीब रहेंगे उतना हम चमकेंगे। आप हमारी मदद करिए तो धन्यवाद देते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर अभिषेक करो इस सभा तेरे चरणों पर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस भेंट को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी कलीसिया पिता, तेरे लोग के प्रभु, जो तू डिजायर देता, जो तू उनके दिल में, हृदय में इच्छा डालता है प्रभु, उसी प्रकार को अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं, वो तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु करें, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी इच्छा अनुसार, तेरी आत्मा की अगुवाई में। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर सभी लोगों, तेरी दया और कृपा रहे सभा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वासियों का दुख भोग, क्योंकि विश्वासी दुख भोगते हैं,
और उसके ऊपर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और एक वचन पढ़िए जयप्रकाश भैया, इब्रानी का 12:5 से 13। इब्रानी का 12:5 से 13। मिलिए पढ़िए आप। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे भड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए धीरे हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो इस सभा इस वचन को पिता, तेरे अनुग्रह से समझने की शक्ति दो पिता, और आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में मन में बसने दो प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, हम कमजोर ना रहे, हमारे पैर ना लड़खड़ाए, हम बेचैनी ना रहे और कोई चीज़ को देखकर घबराए नहीं। हमारे जीवन में कई सारे परिस्थितियाँ आती है, बट हमारा पिता हमें संभाल लेता है। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, विश्वासियों का दुख भोग ये दूसरा भाग है, और हम देखते हैं आज हर एक विश्वासी का जीवन में एक अग्नि परीक्षा की तरह उनके जीवन में एक परीक्षा आती है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते करें, और परीक्षाओं का कैसे सामना करना ये हर एक विश्वासी के पास समझ होनी चाहिए। क्योंकि जब दुख आती है तब हम निराश होते हैं, तकलीफ में आते हैं, और हम छोड़ने का और कई सारे ऐसी चीज़ों को लाते हैं जिससे सामने वाला भी कभी कभी कुछ नहीं जवाब दे पाता। तो हम बहुत बार देखते परमेश्वर सब चीज़ें उपलब्ध कराता है। आप तो एक पहली बात आप ये समझना होगा कि आप परमेश्वर की संतान हैं। जब आप परमेश्वर की संतान हो तो परमेश्वर जानता है आपको क्या चीज़ की जरूरत है। जिस तरह भौतिक पिता भी है, हमारी हर एक के जीवन में परिवार है, माता पिता है, हम उनका आदर करते हैं। हम गलतियां करते हैं तो वो डांटते हैं हमें, वो हमें डंडा भी लगाते, एक थप्पड़ मारते भी है, तभी हम उनका आदर करते, घर छोड़ के नहीं चला जाते, या उनको नहीं कहते कि तुम्हारी वजह से मुझे ये तकलीफ आया। कभी कभी मसीह लोग ऐसा कहने लगते हैं कि मुझे लगता है उनकी वजह से मुझे ये तकलीफ आ रहा है। हो सकता है मैं बाइबल पढ़ा नहीं इसीलिए तकलीफ आ रहा है, हो सकता है मैं कलीसिया नहीं जा रहा इसीलिए तकलीफ आ रहा है, हो सकता है मैं प्रार्थना नहीं कर रहा इसीलिए तकलीफ आ रहा है, हो सकता है मैं संगति नहीं कर रहा इसीलिए तकलीफ आ रहा है। ऐसा कोई वजह नहीं है जो आपके जीवन में तकलीफ है या तकलीफ आ रहा है। कभी कभी इसलिए तकलीफ आ रहा ताकि आप मजबूत हो जाए, इसलिए तकलीफ आता है। कभी कभी हमारे पैर लड़खड़ाते हैं, चल नहीं पा रहे हैं विश्वास में, कभी कभी
बेटा अगर चल नहीं पा रहा तो पिता उसको सहारा देता है, बेटा तुम्हारी पैर मजबूत बना लो, तुम लड़खड़ाओगे नहीं। अगर बेटी है, माँ बाप समझाते हैं उसे कि तुम लड़खड़ाओ मत, डरो मत किसी भी चीज का, तुम्हारी माता पिता है, हम साथ है तुम्हारे, डरो मत, घबराओ मत ना, भयभीत मत हो कोई भी चीज में, तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो। हम समझाते हैं कई बार। उसी प्रकार हमारा पिता भी जो आत्मिक पिता है, अगर हम परमेश्वर के संतान हैं और हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, हम विश्वास करते हैं, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें संभालता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी ताड़ना को अपने जीवन में क्या स्थान देते हैं, और जब वो ताड़ना करता है तो हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। हम पिछले बार हम देखें कि 2 बात किए थे हमने। एक फिलिपियों का पहला अध्याय 29 वचन, यीशु मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ। ठीक है, बहुत से मसीह कई बार दुख तकलीफ में पुकार उठते हैं, पिछली बार बताए थे कि प्रभु मेरे जीवन में क्यों ऐसा, मेरे जीवन में क्यों। कभी कभी बेटी अगर बीमार है, पिता उसको जाता है उसके पास, या बेटा बीमार है, माँ बाप जाते हैं उसके पास, तो बच्चा रोने लगता है ना, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा पापा ना, मम्मी ऐसा क्यों हो रहा मुझे, मैं बार बार बीमार क्यों पड़ रहा हूँ, कुछ करो पापा, कुछ करो मम्मी, मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। बच्चे ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं। हमारा भी ये नहीं कहता कि पापा तुम्हारी वजह से, मम्मी तुम्हारी वजह से, आप दोनों की वजह से मैं बीमार पड़ रहा हूँ, आप लोग ठीक नहीं हो, आप लोग गलत हो, मैं आपका बेटी हो और आप लोग मुझे बार बार बीमारी में डाल रहे हो, ऐसा बोलती है बेटी या बेटा? नहीं। आप और मैं जब बीमार पड़ते हैं एक मसीह जीवन में, आत्मिक तौर पे हम लोग परमेश्वर को भी आदर देना चाहिए। वो आपकी बुराई के लिए कोई चीज नहीं करेगा, आपकी भलाई के लिए हर चीज करेगा। फिलिपियों का 1:29 पढ़िए, यीशु मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। कहा वचन में हम सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि उसके लिए हम दुख उठाने के लिए भी तैयार है, दुख उठाने के लिए भी तैयार है ना। कभी देखें आप लोग नेशनल ज्योग्राफी चैनल या डिस्कवरी चैनल में कभी देखे होंगे, हिरण जन्म देता बच्चे को और बच्चा जल्दी उठ जाता है और उसमें से भेड़िया होते हैं, वो हिरण के बच्चे को नजर रखते हैं उसको खाने के लिए, पर उस भेड़ियों को उसकी माँ भगाने के लिए कोशिश करता है ताकि वो भेड़िया उसको खा ना सके। उसकी माँ का जान चली जाती है तो भी वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कोशिश करते रहे। जो आपका आत्मिक पिता है, आत्मिक तौर पे वो मदद नहीं करेगा आपका, कितना कुछ करेगा। एक माँ बेटी दोनों को खा लेगा शेर अगर आएगा तो। शैतान अगर हमें ऐसे परीक्षा में डाले तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे, हमारे परिवार खत्म हो जाएगा। पर हमारा परमेश्वर है, वो हमारा रक्षक है, वो लिमिट तक, उस सीमा तक आपको आने देता है, दुख तकलीफ कष्ट उसके आगे नहीं, क्योंकि उसने कहा है। आयुब के जीवन में हम देखते हैं, जब तो उसके शरीर को जो करना कर पर प्राण को हानि मत पहुंचाए, कहता है। उसके घर की सारे धन संपत्ति तुझे जो करना कर पर उसको मत छू, कहता है आयुब की किताब में। तभी तो आयुब कहता, अगर मुझे 7 भी विपत्ति आ जाए मेरे जीवन में, 5:19 में, अगर 7 भी विपत्ति, 6 भी आता, 7 भी आ जाता, तब भी मैं हानि से नहीं घबराऊं। ये परमेश्वर की लोग है, ये परमेश्वर की लोग है जो सोचते हैं इस तरह से। अद्भुत बात है नहीं? परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो दुख उठाने के लिए भी तैयार है।
ऐसा नहीं परमेश्वर के आके आप सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा। सुख देने का समय आएगा। आप इस धरती पर आप एक परदेसी हो और परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, आप परमेश्वर की राजदूत हो और आप पर दुख आएगा, आप पर दुख आएगा। फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 10 में कहता है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। उसके साथ दुख उठाने के लिए या उसने जो दुख भोगा है, मैं उस मर्म को जानूं। वो इतना दुख कैसे उठा सकता है, मैं उसमें सहभागी होना चाहता हूं। मुझे भी उस प्रकार की दुख का अनुभव करना है, मुझे भी वो दुख में बढ़ना है। जैसा यीशु मेरे लिए अगर इतना दुख उठा सकता, तो मैं भी उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार हूं। आप जानते होंगे यीशु के बारे में, यीशु ने कितना दुख उठाया, कितना तकलीफ उठाया ना। इसीलिए बैतलहम में उसे गलत समझा गया, उसे गालियां दी गई, उसकी निंदा की गई। गतसमनी में अधिक कष्ट, कड़ू परीक्षा थी उसका। उसे पीटा गया, कोड़े लगाई गई, क्रूस पर चढ़ाया गया, कांटे पहनाया गया, उसके मुंह पे थूका गया, तब भी वो चुप रहा, तब भी वो चुप रहा। आज हम एक छोटी सी, अगर मैं परमपिता परमेश्वर का बेटा हूं या बेटी हूं, तो मुझे बर्दाश्त करना है, मुझे बर्दाश्त करना है। दूसरा कुरिन्थियों का 4:17 में कहता, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करेगा, अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। ओके, हम लोग 2 बातें किए थे, कष्ट कैसे आते हैं, उसमें हम 5 पॉइंट दिए थे, 4 पॉइंट, और कष्ट क्यों आते हैं, करेक्ट। आज हम देखेंगे दुख भोग का अभिप्राय, ये दे दिए थे क्या, नहीं? दुख भोग का अभिप्राय, आई थिंक ये तीसरा पॉइंट है, नहीं? चलिए यहां से शुरू करते हैं। दुख भोग का अभिप्राय दे दिया था, नहीं दिया? ओके, यहीं से शुरू करते हैं। दुख भोग का अभिप्राय, ठीक है? या आप क्यों दुख भोग रहे हैं, ठीक है? ये क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर दुख लाता है, ठीक है? क्यों दुख लाता है? कई बार देखेंगे इंसान खुद दुख लाता है। आपने कभी बच्चों को देखा, बेटा उधर कांच का टुकड़ा है, मत जाना, नहीं कहते? नहीं, कभी कभी कांच का टुकड़ा पड़ा, उधर मत जाना, उधर कांटा है, झाड़ियां हैं, उधर मत जा बेटा, और उधर ही जा रहा, झाड़ियों में लपेट के गिर गया, कांटा लग गया, रोते रोते आ रहा, कितना रोते रोते आते हैं, वो सुनते नहीं। कभी कभी आप और मैं भी परमपिता परमेश्वर की पवित्र वचनों के बाहर, सीमा के बाहर जाकर काम करते हैं। इसी कारण से हम लोग तकलीफ में पड़ते हैं। कभी कभी देखेंगे ड्राइविंग, जो ड्राइविंग करते हैं, कानून व्यवस्था है, उसके आधार पर ड्राइविंग करना चाहिए ना। आप स्पीड चला रहे हो, बहुत स्पीड, सीधा रोड है, आगे टर्निंग लिखा हुआ, सावधान, आगे टर्निंग है, फिर भी आप उसी स्पीड में जा रहे हो, तो गाड़ी पलट गया, सर पे चोट लगा या 10 गोली। उनकी माँ बाप आकर पास्टर जी को बोले कि भाई पास्टर जी, हम लोग इतना प्रार्थना करते हैं, इतना कुछ करते हैं, हमारी बेटी का कार पलट 10 गोली। पास्टर जी क्या बोलेगा? पास्टर प्रार्थना करेंगे और क्या बोलेगा, बताए? कुछ चीजें जो आपको सावधानी बरतना है, सावधान पूर्वक उन चीजों को फॉलो करना, समझ रहे? ड्राइविंग करते वक्त शराब मत, कहा गया लोग शराब पी के ड्राइविंग करते, एक्सीडेंट होने के बाद परमेश्वर को आरोप लग रहा है। कई सारे ऐसे किस्से हैं जो आज समाज में हम फॉलो नहीं कर पा रहे, समाज में हम उस तरह का जीवन नहीं जी रहे, तो परमेश्वर आत्मिक में कैसे हम जी पाएंगे? तो आत्मिक में भी कुछ चीजें। ओके, दुख भोग का अभिप्राय, सबसे पहली बात
आप परमेश्वर की संतान हो, हमारे पुत्र तत्व को प्रमाणित करना कि आप सच में परमेश्वर की बेटे हो या नहीं, इसलिए वो प्रमाण करना चाहता। इब्रानी का आप 12 अध्याय वचन 8 पढ़िए दोबारा। इब्रानी का 8 अध्याय वचन 12। अगर आप परमेश्वर की संतान हो, इसलिए आपके जीवन में दुख है, इसीलिए दुख आता है ताकि आप परमेश्वर की संतान प्रमाण हो सके। अगर आप परमेश्वर की संतान नहीं हो तो आप किसके संतान होंगे? व्यभिचार की संतान। व्यभिचार की संतान मतलब जब समझ रहे, शैतान। वो शैतान परमेश्वर की परवाह नहीं करता। पढ़िए इब्रानी का 12:8। यदि वह कामना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। शुरू में क्या लिखा? यदि वह कामना जिसके भागी सब होते हैं। ओके, जिसके भागी सब होते हैं। यदि ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारा नहीं हुआ तो समझ लो तुम परमेश्वर की बेटा नहीं हो। अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हो, यूहन्ना का पहले अध्याय में कहता कि 12-13 वचन में कि आप जब यीशु पर विश्वास किए तो परमेश्वर की संतान हो गए, और यीशु को भी परमेश्वर की संतान होने का गवाही दिया। ठीक है, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए उद्धारकर्ता के रूप में, जब आप परमेश्वर की संतान हो तो परमेश्वर आपके जीवन में ये प्रमाण करना चाहता कि तुम मेरे बेटे हो या नहीं, पता लगाना चाहता, ताकि आपके जीवन में कुछ ताड़ना का मतलब है दुख या कष्ट लाना चाहता थोड़ी समय के लिए। समझ रहे? ओके, यदि ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। समझ रहे? अगर दुख आपके जीवन में नहीं आ रहा, इसका मतलब आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो पा रहे। परमेश्वर के पुत्र होने के लिए दुख आना अनिवार्य है। समझ रहे? अगर दुख नहीं आ रहा तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं, बल्कि व्यभिचार की संतान, जो सुख विलास चाहते हैं परमेश्वर के पास आकर हमारी ये काम पूरा हो जाए, हमारी वो काम पूरा हो जाए। परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है। चाहे आप कौन से भी तकलीफ या कौन से भी परेशानी से आते हो, परमेश्वर आपको अच्छी तरह से जानता है। क्यों? इसीलिए हम कहते हैं बार बार, परमेश्वर आपकी भूत, वर्तमान और भविष्य के पापों को माफ किया। अब आप परमेश्वर की संतान हैं। अब आप जब परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर आपके जीवन में अच्छाई भी लाएगा, ताड़ना भी लाएगा। ताड़ना इसलिए लाता है कि वो समझ सके कि आप उसकी संतान हैं। कई बार माँ बाप दूर छोड़ देते बच्चों को, छोड़ देते और पीछे छुप के देखते हैं कि वो घबरा रहे हैं या वो निडरता से सामना कर रही चीजों का। समझ रहे? दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय वचन 12 में कहता है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। समझ रहे? जितने भी आप प्रभु यीशु मसीह में भक्ति रखते हो या भक्ति में जीवन जीते हो तो आप सब सताए जाएंगे। सताव को परमेश्वर में सौंप आएगा आपके जीवन में सताव। यदि मैं कष्ट नहीं भोगता तो मैं सच्चा विश्वासी नहीं हूं। समझ रहे हैं? क्या नहीं हो? सच्चा विश्वासी नहीं। इसीलिए कष्ट आना बहुत जरूरी है। वे माता पिता जो अपने बच्चे से सच्चा प्रेम करते हैं वे उसे दंड भी अवश्य देते हैं। जो माता पिता बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं तो बच्चों को ताड़ना भी देते ताकि वो बुरे मार्ग में ना जाए। कभी आपने कभी माँ बाप से झटका मिला? झटका मिला आप लोगों को? झटका मिला? झटका मतलब जैसा आग का वो लोहे आग में तपाया वो झटका देते। माँ बाप ऐसा कभी की? कोई माँ बाप करते झटका देते। वो इसलिए देते हैं कि वो निशान पड़ जाए। वो निशान जब तक देखे
ताकि वो गलती ना करे, इसीलिए देते हैं। समझ रहे? ऐसा मत करिए, माँ बाप आप इतना कठोर मत होइए, ठीक है? ओके, एनीवे, कष्ट परमेश्वर के विरोध विशेष प्रेम का प्रमाण है। अगर आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, तो कष्ट परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण है। आपसे परमेश्वर प्यार करता है। कभी पैसों की कमी होएगा, कभी शरीर में तकलीफ हो रहा, कभी घर में ठीक ठाक नहीं चल रहा, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप चिंता मत करो उसके लिए। आप कोशिश मत करो ठीक ठाक करने की, परमेश्वर में सौंप दो। परमेश्वर थैंक यू, मेरे जीवन में ये तकलीफ आया ना, धन्यवाद, मैं आज इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। लिख के रखो, उसको लिख दो कि परमेश्वर ये तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ। आप उस समय क्या करेंगे मैं आगे बताऊं, जब आपके जीवन में तकलीफ आता है, कष्ट आता है। तो ध्यान दीजिए ये बात, आप एक सच्चे विश्वासी होते हो जब आप कष्ट आता है। आप एक सच्चे प्रेम को पाते हो जब आपके जीवन में कष्ट आता है। कष्ट परमेश्वर के विशेष प्रेम का प्रमाणित करता है। ओके, दूसरी बात, हमारे लाभ के लिए कष्ट आता है। पहला क्या, एक पुत्र को प्रमाणित करने के लिए कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। ओके, दूसरी बात, हमारे लाभ के लिए। इब्रानी का 12 और वचन 10 पढ़िए। इब्रानी का 12 वचन 10। इसमें बड़े मजेदार बात है। वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता था, ओके, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। ओके, क्या कह रहा, हमारे जो माँ बाप, भौतिक माँ बाप जिसके सहारे हम रहते हैं, वो थोड़ी समय के लिए ताड़ना करते हैं ना, परंतु वो तो हमारे लाभ के लिए ताड़ना करता है। कौन? परमेश्वर। आत्मिक लाभ, ताकि हम उसकी पवित्रता को प्राप्त करें और भी ज्यादा। कितना अच्छा ना, ताड़ना इसलिए होता ताकि हम उसकी पवित्रता को प्राप्त कर सकें। ऑलरेडी आप पवित्र हो जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए। यीशु मसीह आपकी हर एक पाप, जो पाप किए, जो पाप करने वाले भविष्य में, हम नहीं जानते कब पाप करेंगे, कब झूठ बोलेंगे, पर हर एक पाप यीशु मसीह क्रूस पर भरते। आपको मुझे भरने की जरूरत नहीं। आज अगर हम यहाँ पर रहते हैं, कोई जीवन, हमारे जीवन में ताड़ना आता है, कुछ दुख आती, कुछ तकलीफ आ रहा है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ लाभ लाए। कितना अच्छा ना। आज की बात जब आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में कष्ट है, तो यही सोचिए कि परमेश्वर मेरे लाभ के लिए ला रहा है। यही सोचिए आप, ताकि मैं पवित्रता में और बढ़ूं। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें हम उदाहरण देते हैं। एक लोहे की छड़ी ले लीजिए जिसका मूल्य 1 रुपया हो। एक लोहे की छड़ी 1 रुपया, और यदि हाथोड़े से यह चपटी हो जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। लोहे का एक रॉड ले लिया आपने 1 रुपया, और उसको हाथोड़ी चला, उसको चपटा किया, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। आप देखिए वो लोहे की रॉड चपटा किए और वो उसका मूल्य बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है देखिए, घोड़े की नाल 2 रुपया, सुइयों का पैकेट 5 रुपया, सुई का पैकेट 5 रुपया, छुरा 10 रुपया, घड़ियों की स्प्रिंग 100 रुपया। वही लोहे की टुकड़ा, उसी को डिजाइन बनाया गया, वही लोहे से बारीक की तार, उसको गर्म करके निकाला गया, स्प्रिंग बनाया गया। सोचिए, ओके, इतना अंतर क्यों है? 1 रुपया में आपने इतना बड़ा रॉड लेकर आया, 1 रुपया में, और अब इतना सारे कुछ अंतर कैसे हो गया? पीटना, हथौड़ी बजाना, अग्नि और पीड़ा, इससे वो सारी चीजें आया और गुजरा, तभी वो मूल्यवान हो। उसी प्रकार आप और मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे काम करता है। समझ रहे हैं? कभी कभी अग्नि में चलने देता है, कभी कभी पीड़ा में चलने देता है, कभी कभी पीटता है, कभी कभी हाथोड़ा चलाता है। समझ रहे हैं? आप और मेरे जीवन में, ताकि हम
मूल्यवान बने और पवित्र बने। 1 रुपया से 2 रुपया, 2 रुपया से 5 रुपया, 5 रुपया से 10 रुपया, 10 रुपया से 100 रुपया हो सके। पता है आप लोग को, जानते हैं ना, मैं 0 हूं, यीशु नंबर 1, स्वर्ग में हो या पृथ्वी में। अगर 0 नंबर के पास चला जाता तो कितना हो जाता? कितना हो जाता? 10 हो गया। नहीं तो 1 ही रहता। मैं 0 हूं, 10 1 मेरे पास आ गया तो 10 बन गया। फिर मैं 0 होता, कितना हो गया? 100 हो गया। फिर मैं 0 बनता, बढ़ते जाओ। जब जितना 0 बनते जाओ, कीमत बढ़ते जाओ। समझ रहे? यीशु 1 है, 1 नंबर। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। यीशु सब कुछ है, बस मैं 0 होना। मेरा जो अहम ना, उसको मुझे छोड़ना है। जब मैं उसको छोड़ूंगा तब मैं 0 बन पाऊंगा, तो मेरा कीमत बढ़ेगा। समझ रहे? ये ओके। तीसरी बात, पहला क्या था? हमारे पुत्र तत्व को प्रमाणित करना। दूसरी बात, हमारे लाभ के लिए। तीसरी बात, पवित्रता उत्पन्न करना। वो पवित्र को पैदा करता है, पवित्र उत्पन्न करना। फिर से 12:10 में, इब्रानी का 12:10 में, हम भी उसके पवित्रता के भागी हो जाए। तड़ना इसीलिए दुख तकलीफ आपके जीवन में आता है, एक मसीह के जीवन में आता है, ताकि वो उसकी पवित्रता की भागीदार बने। अगर आप में अंधकार है, आप में पाप है, आप में छल है, आपकी स्वभाव पुरानी स्वभाव जैसा है, कुछ बदलाव नहीं है, तो आप परमेश्वर की पवित्रता के साथ आप भागीदार नहीं हो सकते। इसीलिए परमेश्वर वो हमें ताड़ना देता है। वह हमें अधिक पवित्र, अधिक भला, अधिक अपने समान बनाना चाहता है। अधिक पवित्रता, अधिक भला, अधिक अपने समान बनाना चाहता है। अधिक, समझ रहे हैं, आपके जीवन में। इसके लिए पीड़ा की अग्नि की जरूरत होती है। अधिक बढ़ना है, पवित्रता में चलना है। समझ रहे? परमेश्वर की जैसे, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर के समान बनाने के लिए आग की पीड़ा या अग्नि की पीड़ा में या अग्नि की जरूरत पड़ती है। चौथी बात, हमारी जांच के लिए। हर चीज में हमें जांचता, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम विचार करते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। ओके, इसीलिए वो हमारी जांच करता है। क्या हम सही विश्वासी है या नहीं? क्या हम दुख और पीड़ा में परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं या नहीं? सोने का मेल निकालकर उसे शुद्ध बनाने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। जो सोना होता है उसको सिद्ध बनाना है तो उसको आग में तपाना पड़ता है, ताकि जितना उबलेगा उसका गंदगी ऊपर आएगा और ऊपर से उसको निकालते जाते हैं। जितना उसको तपाया जाता है उतना उसका निखार और चमक आता है। उसी प्रकार मसीह जीवन, समझ रहे? पांचवी बात, फल उत्पन्न करने के लिए। इसीलिए आपके जीवन में पीड़ा लाता, ताकि आपके जीवन में फल उत्पन्न कर सके। ओके, इब्रानी का 12:11 पढ़िए। 12:11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ओके, उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। फल उत्पन्न करने का, धर्म के साथ चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। क्या हमारा जीवनों में पत्तियों की अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, या उनमें फल लगेगी? अगर पत्तियां ही दिखते रहे तो मजा नहीं आता ना, फल लगना चाहिए। कभी कभी आप फल लेने जाते, चीकू आता ठंडी के मौसम में, चीकू आता, समझे?
उसमें डंडी और पत्ते लगा के रखते हैं। आप क्या करते हो? आप क्या बोलते हो? ये डंडी पत्ता हटाओ भैया, उसको भी लेना चाहिए। नहीं लेते हैं, हमें फल ही फल चाहिए। नहीं बोलते नहीं कभी। ये हम लोग खरीदे, मैं और पत्नी के साथ कभी कभी खरीदे तो बोले हम लोग, ये डंडी और पत्ते दे रहे हो, इसी में ही तो वजन आपका बढ़ जाएगा, फल तो आएगा ही नहीं। चिक्कू कुछ समझ रहे? तो ये परमेश्वर भी वही चाहता, फल चाहता, फल उत्पन्न हो आपके जीवन में, फल लगे आपके जीवन में, वो फल भी दिखे और स्वादिष्ट हो। वो फल कोई मिशनरी है, कोई पास्टर है, कोई लीडर है, कोई संघ लीडर है, कहीं पर कोई शिक्षक सिखा रहा है, ऐसा फल हो। आज हमें खुशी होती है, हमने एक परिवार में बहुत इन्वेस्ट किए, समय दी। जब हम बाइबल स्कूल में थे, जब हम ऐसे आपकी तरह आज बैठ रहे, उसी तरह सुन रहे थे, एक परिवार में हम समय दिए। पास्टर को बोल के हम उनके घर पे जाते थे, उनके साथ प्रार्थना करते थे। आज वो पास्टर है, उनका मित्र भी पास्टर है, उनका जो आज वो माँ बाप नहीं है यहाँ पर उनका बेटे, उनकी बहू, उनका बेटा पास्टर है, उनकी बहू आज एक लीडर अच्छा है, लेडीज में प्रीचिंग करते हैं, उनकी बेटी, उनका दामाद, सब प्रभु में है। कुछ समय हम लोग उनके साथ समय बिताए, ये फल है, आज दिख रहा हो, आज वो फल दिख रहा है। कुछ समय हमारे यहाँ पर इस कलीसिया में किसी के थ्रू से ये राजकुमारी जी आए, उनका बेटा था दीपू, वो बाइबल भूल गया था, ऐसा प्रार्थना सभा में आना था, मंगलवार का दिन था। वो किसी के घर के सामने खड़ा होकर बोले, मम्मी मैं बाइबल भूल गया हूं। तो वहां पर भाई शंकर भाई खड़े थे। शंकर भाई ने सुना, वो बाजार से आलू लेकर आए थे, सब्जी लेकर आए थे, वो सुना, उसको दीपू से पूछा, भाई तुम किधर जा रहा, बाइबल की बात कर रहे हो? मैं भी आता हूं। बोलते उसी कपड़े में वो आ गया, हमें मिल। आज वो सेवकाई कर, तो फल ना, कुछ फल हम लोग कभी सोचा नहीं। कई बार हम लोग सोच के लाते हैं कि मुझे लोग तारीफ करें, नहीं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जो काम होती है वो टिकता है। उसी प्रकार आपके जीवन में फल उत्पन्न करने के लिए कभी कभी आपके जीवन में करना लाना जरूरी है। समझ रहे? कौन सी फल, कैसी फल? गलतियों का 5वां अध्याय 22 और 23 वचन। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, विश्वास, कृपालु, भलाई और संयम, ये सब फल है आपके जीवन में लगे। ये आपका चरित्र बने, आत्मिक चरित्र, ये अनुग्रह का फल है। जो ये फल लगता है जिनके अंदर, वो फल भी उत्पन्न करेंगे। ओके, कष्ट परमेश्वर की सर्वोत्तम खादों में से एक है। खाद, कष्ट जो आपके जीवन में या विश्वासी जीवन में आता, खादों में से एक है। खाद है। खाद क्या काम करता है? वो क्या करता है? मजबूती देता, ताजगी लाता ना। कष्ट खाद की तरह आपके जीवन में ताजगी, मजबूती और हरा भरा करे। फल उत्पन्न करने के लिए खाद जरूरी है। समझ रहे? हमारे जीवन में कष्ट परमेश्वर की सर्वोत्तम खादों में से एक है, जिससे अधिक फल उत्पन्न होते हैं। समझ रहे? ओके, ये 5 पॉइंट था जो दुख भोग का अभिप्राय, ये सारे अभिप्राय था। ओके, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट, दुख भोग के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। जब दुख आता है आपके जीवन में, आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? करेक्ट? जब आपके जीवन में दुख आता है तो प्रतिक्रिया कैसे होना चाहिए? या तो आप दुख से भाग जाएंगे, या तो आप दुख का सामना करेंगे, या तो आप दुख से चिल्लाएंगे, गालियां देंगे, दिल अलग होगा ना, अलग चीजें होता है। देखते हैं, हम इसके अपेक्षा कर सकते हैं कि मेरे जीवन में दुख आए। अधिकतर स्वीकार करने के स्थान पर मैं स्वीकार करता हूं, और दुख मेरे जीवन में दुख आता तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। अगर मैं उसका विद्रोह भी कर सकता, अगर मैं विद्रोह करना है तो इस प्रकार की मन नहीं रखना चाहिए।
कभी भी दुख आता है तो उस दुख के विद्रोह मत करो। विद्रोह का मतलब समझ रहे कि दुख आता है तो मैं कुड़कुड़ाने लगता हूँ, निराश होता हूँ, मेरे जीवन में क्यों आता, ऐसा परमेश्वर क्यों करता, मैं इतना प्रार्थना करता, मैं इतना बाइबल पढ़ता, मैं कलीसिया डेली कभी बंद नहीं करता। इस प्रकार की विचार मत रखो, विद्रोह मत करो, उसको स्वीकार करो। परमेश्वर सुख दिया है तो दुख भी दिया, उसको स्वीकार करो, थोड़ी समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, ठीक है। दूसरी बात कहता है कि हम उसके तले असक्त हो सकते हैं। असक्त, वो दुख के तले या दुख कष्ट के तले या कष्ट के नीचे हम असक्त हो सकते हैं, मतलब कि हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते उसके आगे। परंतु कहता है इसमें कि हमें असक्त या कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है दूसरा कुरिन्थियों का 12:9 में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा अनुग्रह निर्बलता में बल उत्पन्न करता है। कांटे को सहन करने के लिए और परीक्षा और दुख भोग के लिए अनुग्रह। ओके, कांटे को सहन करने के लिए, परीक्षा और दुख भोग के लिए अनुग्रह हमेशा आपके साथ है। समझ रहे? कांटे को सहन करने के लिए और परीक्षा और दुख भोग के लिए अनुग्रह विद्यमान है आपके साथ, आपके साथ। सोलोनी, उनकी माता जी बहुत दुख उठाते हैं जब भी हम मिलते हैं, पास्टर जी जो था वो हो गया, आप प्रभु के नाम से हम सहन करें। अच्छा लगता है ऐसे सब, कुछ भी हो पास्टर, हम अब चुप रहेंगे और सहते रहेंगे, परमेश्वर हमें बल देता है। ये शब्द अच्छा लगता है ना। कभी कभी ऐसा शब्द हमें इनकरेज करता है, हमें प्रोत्साहन करता है। तीसरी बात, या तो हम उस दुख के समय मौन हो जाए, चुप रहे, कुछ किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, शांत हो और अधीन हो जाए। दुख के नहीं, परमेश्वर ना, शांत रहो, मौन हो जाओ। कहता कि अगर जब आप मन प्रकट करते हैं और सहन करते हैं तब आप विजय का रास्ता मिल जाता है, जीत का रास्ता मिल जाता है। समझ रहे? जब आप दुख तकलीफ में कुड़कुड़ाते हैं तो आप और जगड़ते जाते हैं। मकड़ी का जाल में अगर मक्खी फंस गया, छटपटाएगा तो क्या होगा? और फंसते जाएगा, पड़ा रहेगा, थोड़ा सूखने देगा, छटपटाएगा, थोड़ा समय पड़े रहेगा चुपचाप, तो मकड़ी को भी पता नहीं चलेगा कोई जाल में फंसा है, पता नहीं चलता, पड़ा रहता है, एक कस के ताकत लगाता है। समझ रहे? अगर छटपटाएं तो प्रॉब्लम। अब जाल मतलब आप लोग कहानी ये सुने होंगे, मैं बहुत छोटा था जब भी पढ़ा था, हमारे हर्षचंद्र में पढ़ा, तीसरी कक्षा में। एक किसान है, खेत बोता है और चिड़िया चुग लेते हैं गाने, इसीलिए उसने जाल बिछा दिया। तो हम लोग के उधर जो लकड़ी बनाते हैं, लकड़ी में गम लगा और वो लगा देते हैं चारों तरफ जमीन पे, जो चिड़िया फड़फड़ाएगा, आएगा, बैठेगा, फंस जाएगा। तो वो जाल बिछाएं और चिड़िया आकर बैठे तो जाना बढ़िया खा रहे, गाना गाते हुए दाना खा रहे और मिट्टी में खेल भी रहे। उनको क्या मालूम पैर में जाल फंस रहा है, जाल फंस गया। जितना वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, उधर कोई फंस गया, उधर कोई फंस गया, उधर कोई फंस गया, उधर कोई फंस गया, जितना वो फड़फड़ा रहे हैं उतना वो कसते जा रहे हैं। तो बोले हे भाई एक मिनट, वहां का जो लीडर था वो बोलता है एक मिनट रुक जाओ, कोई फड़फड़ाओ मत, शांत रहो, हमें एकजुट होना हो, एक मन रखना हो, एक साथ हमें उड़ना हो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे।
उसने कहा एक मन, एकजुट, एकता में आना, और एक साथ जब मैं गिनूंगा 1 2 3 तब सब उड़ना, तब सब उड़ गए। हाँ? जाल से उड़ गए, जाल को लेकर उड़ गए और जाकर एक पहाड़ के पास पेड़ में फंस गए। वहां पर एक चूहा जाल को काट दिया। तो कभी कभी हम लोग भी विश्वासी होकर भी हम लोग दुख, कष्ट, तकलीफ में हम मौन नहीं होते, उसको जाकर बोलते हैं पता नहीं, पास्टर जी प्रार्थना करते हैं कि क्या हो रहा समझ नहीं आ रहा, मैं रोज बाइबल पढ़ रहा हूँ, ये क्या हो रहा मुझे समझ में नहीं। अधीर हो जाते, शांत नहीं रहते। अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शांत रहो। चौथी बात, हम प्रसन्नता पूर्वक परमेश्वर की इच्छा के प्रति अधीनता स्वीकार कर सकते हैं। ओके, हम प्रसन्नता पूर्वक परमेश्वर की इच्छा के प्रति अधीनता स्वीकार कर लेते हैं परमेश्वर के प्रति। प्रभु मेरे जीवन में कष्ट लाए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तेरे अधीन में हूँ, आप जो इच्छा है उसे पूरी होगी। ओके, परमेश्वर की इच्छा का खुशी से आलिंगन करके मसीह जीवन में उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद, मैं इस चीज को खुशी के साथ में स्वीकारता हूं। दाऊद पाप किया, उसके जीवन में तकलीफ आया, उसका बेटा बीमार पड़ा और कारण पता नहीं था। जब एक नबी आया उसे बताया तो उसको पता चला, तो उसने माफी मांगा और परमेश्वर माफ कर 51 वजन से मैं आप देख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें था। यह बोलते ना कि एक जब दुख तकलीफ आता है, जब हम अधीन हो जाते हैं, शांत होकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के अधीन, तो कहते हैं कि उनका जीवन बढ़ जाता है और मजबूत हो जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब भी दुख कष्ट हमारे जीवन में आता है तो क्या करेंगे? अधीन हो जाए, शांत रहो, मन हो जाए, मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भलाई करना है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तो हमारी अपराध और गुनाहों को दूर हमसे करने के लिए हमारी बोझ, हमारी दंड अपने ऊपर लेकर तो दंडित हुआ, इतना दुख उठाया, लहू बहाया, अपना प्राण तक दे दिया। प्रभु, इससे बड़ा दुख और कौन उठा सकता है? आज हमारे पास ऐसा कष्ट नहीं है प्रभु, आपने पहले से उठा लिया। आज सिर्फ हम जब दुख तकलीफ कष्ट परेशानी आती है, सिर्फ हम आपके अधीन हो रहे, चुपचाप रहते और अनुग्रह का इंतजार करते, तब हम जानते हैं कि तू हमें उस दुख से निकालेगा, क्योंकि हम तेरे संतान, तो हमें इस प्रकार की दुख में कभी फंसने नहीं देगा, इस प्रकार की परीक्षा में कभी डूबने नहीं देगा। सच्चा और जीवित परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते तो हमारी प्रार्थना सुन लेता है। धन्यवाद देते प्रभु। हम जानते हैं धर्मी लोगों के जीवन में 7 विपत्ति आते हैं, तब भी वो खड़े होते, विपत्तियों से डरते नहीं। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन जीवन में। जो लोग नहीं भी आए, जो वचन सुनते हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित करो। यूट्यूब चैनल में जब वचन सुनते हैं प्रभु, आप उनकी सुनने की शक्ति को बढ़ाओ और उनकी परिस्थितियों को उनसे दूर करो और उन्हें भलाई करो उनके जीवन में और उन्हें बढ़ाओ देगा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो। यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। धन्यवाद। अगर आप पहले कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं, आज पहली बार आप यीशु पर विश्वास कर सकते हैं और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि हम यीशु पर इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो अच्छा है, इसलिए हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो हमारे पापों और अपराधों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। वो जीवित है और आज वो हमेशा स्वर्ग में जिंदा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको नया जीवन देगा और आप उसके साथ सहभागिता रख सकते हैं और आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के संतान हो सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना अपने हृदय में, अपने मन में दोहराइए। मन में जोर से बोलने की जरूरत नहीं। अगर पहले कभी प्रार्थना नहीं किया
पहले किए हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद करता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, मैं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर। पवित्र परमेश्वर, एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा उद्धार कर, मेरा मुक्तिदाता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर, सब लोगों को ब्लेसिंग करो, आशीषित करो, अगुवाई करो। पिता, तेरी दया और कृपा है। नीतू जी का जन्मदिन है, खूबसूरत समय दीजिए प्रभु, तेरी दया और कृपा है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रत्येक घर परिवार, कामकाज, बच्चे बड़े सभी लोगों को रिश्ते में आपकी पवित्रता, आपकी शांति, आपका प्रेम बनाए रखो प्रभु। धन्यवाद देते। कोई अगर शरीर से तकलीफ में गुजर रहा, प्रभु यीशु आप स्पर्श करो, हार्ट मांस लहू से शक्ति दो। धन्यवाद देते। कोई फाइनेंशियली तकलीफ से गुजर रहे हैं, प्रभु आप मदद करो। कोई कोर्ट केस है, पिता आप उन्हें फैसला होने में मदद करो प्रभु। तेरी सच्चाई में अगुवाई करो, नौकरी में, कामकाज में प्रभु आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते। तेरी सच्चाई में, तेरी तेरे ज्योतिमय मार्ग में अगुवाई कर देता। धन्यवाद देते। तेरे अनंत मकसद में, तेरे सुसमाचार में बढ़ाओ प्रभु। धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो। पिता बल दो, शक्ति दो प्रभु। विश्वासी जीवन लड़खड़ाने का जीवन ना हो, कमजोरी का जीवन ना हो, बल्कि मजबूती का जीवन हो प्रभु। तेरे विचार, तेरे स्वभाव, तेरे चरित्र में, तेरे अनुग्रह में और तेरे लहू में बने रहे। धन्यवाद देते तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता। शरीर,
घर परिवार कामकाज आय उपाय सब क्षेत्र में आप आशीषित करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।